20 साल से आप लोगों ने उनको सीएम चुना है, क्या इस बार भी चुन रहे हैं? नहीं, इस साल हम मोदी जी को चुनेंगे। क्यों, मतलब ऐसे परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन इसलिए कराना है कि ना वहाँ पे विकास कहाँ हुए हैं। विकास नहीं हुए, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, गद्दारी हुई है, हिंदुओं के साथ बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। पंडित को हम हिंदू कहाँ से वोट दें उनको? हम हिंदू उनको वोट दे ही नहीं सकते। पर बोल रही हैं कि सब कुछ बढ़िया है मेरे राज्य में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है। हम तो रह रहे हैं वहाँ, हम तो देख रहे हैं, थोड़ी ना होता है। हम तो देख रहे हैं एक तरफा कानून चल रहा है वहाँ, एक तरफा कानून चल रहा है, कोई संविधान का कानून नहीं चल रहा है। वो बोलती भर है कि संविधान संविधान चिल्लाती है, पर संविधान का कोई एक रूल्स बता दो आप। SIR केंद्र सरकार ने लागू करा, सब ये तुम्हारा चुनाव आयोग ने लागू करा, वो मान रही क्या? नहीं मान रही, जबरदस्ती वहाँ लागू करना पड़ा। SIR लागू होने से क्या लगता है कि जो एक्चुअल वोटर्स हैं वो होंगे? तरीके से घुसे हुए लोग हैं उनको बाहर कर सकते हैं हम। हाँ, कोई देश चाहेगा, हम चाहेंगे, हमें अमेरिका रखेगा, पाकिस्तान रखेगा, बांग्लादेश रखेगा अवैध तरीके से? नहीं रखेगा, तो हम क्यों रखेंगे उनको? वोट बैंक है, उन्हीं से घर चलता है उनका, उन्हीं से घर चल रहा है। ये कम से 1.5 करोड़ वोट उनको फोकट में मिल जाता है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग हैं वहाँ। भाई बंगाल में आज से 5 साल पहले हम ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन में चलते हैं रानाघाट से अगर सियालदा, तो रानाघाट से सियालदा चलने पर इतनी भीड़ नहीं था। आज ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है लोकल ट्रेन के अंदर। आप जिस जगह में जाएंगे वहाँ भीड़ है उन लोगों की। चुनाव के टाइम हिंदुओं को घर से निकालने नहीं देते, वोट डालने नहीं देते। वोट डालने नहीं देते, दादागिरी हो गई। दादागिरी तो चल ही रहा है ना। 3 बजे के बाद वोट नहीं डाल सकते आप, और अगर आप वोट डालने जाएंगे तो कट्टर दिखाते हैं। एक दिन पहले आके घर में बता देते हैं कि आओगे तो देख लेंगे। ये कौन लोग हैं जो ऐसे धमकी देते हैं? ममता दीदी की लोग हैं जिनको हराम का खाने को मिल रहा है। स्थिति खराब है। आप बीजेपी की झंडा उठा के चल नहीं सकते वहाँ। जय श्री राम नहीं कह सकते, जय श्री राम नहीं कह सकते दीदी। जय श्री राम से भी दिक्कत। आप वीडियो देखे कि नहीं? जय श्री राम बोलने से दीदी उतार के आ जाती है मारने के लिए, उसके भतीजा खुद आ जाता है मारने के लिए। मेरा नाम मिथुन घोष, कहाँ से हैं सर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, 2026 में चुनाव होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में। 20 साल से आप लोगों ने उनको सीएम चुना है, क्या इस बार भी चुन रहे हैं? नहीं, इस साल हम मोदी जी को चुनेंगे। क्यों, मतलब ऐसे परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन इसलिए कराना है कि ना वहाँ पे विकास कहाँ हुए हैं। विकास नहीं हुए, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, गद्दारी हुई है, हिंदुओं के साथ बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। पंडित को हम हिंदू कहाँ से वोट दें उनको? हम हिंदू उनको वोट दे ही नहीं सकते। पर बोल रही हैं कि सब कुछ बढ़िया है मेरे राज्य में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है। हम तो रह रहे हैं वहाँ, हम तो देख रहे हैं, थोड़ी ना होता है। हम तो देख रहे हैं एक तरफा कानून चल रहा है वहाँ, एक तरफा कानून चल रहा है, कोई संविधान का कानून नहीं चल रहा है। वो बोलती भर है कि संविधान संविधान चिल्लाती है, पर संविधान का कोई एक रूल्स बता दो आप। SIR केंद्र सरकार ने लागू करा, सब ये तुम्हारा चुनाव आयोग ने लागू करा, वो मान रही क्या? नहीं मान रही, जबरदस्ती वहाँ लागू करना पड़ा। तो SIR लागू होने से क्या लगता है कि जो एक्चुअल वोटर्स हैं वो होंगे? तरीके से घुसे हुए लोग हैं उनको बाहर कर सकते हैं हम। हाँ, कोई देश चाहेगा, हम चाहेंगे, हमें अमेरिका रखेगा, पाकिस्तान रखेगा, बांग्लादेश रखेगा अवैध तरीके से? नहीं रखेगा, तो हम क्यों रखेंगे उनको? सीधी बात। उनको क्यों रखिए? अगर वो देश छोड़ के जा रहे हैं तो विरोध क्यों कर रही है कि मुसलमान डरे हुए हैं? वोट बैंक है, वो वोट बैंक है, उन्हीं से घर चलता है उनका, उन्हीं से घर चल रहा है। ये कम से 1.5 करोड़ वोट उनको फोकट में मिल जाता है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग हैं वहाँ। भाई बंगाल में आज से 5 साल पहले हम ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन में चलते हैं रानाघाट से अगर सियालदा, तो रानाघाट से सियालदा चलने पर इतनी भीड़ नहीं था। आज ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है लोकल ट्रेन के अंदर। आप जिस जगह में जाएंगे वहाँ भीड़ है उन लोगों की। अच्छा, 10 साल पहले क्या स्थिति थी बंगाल की और अब क्या स्थिति? अरे रोजगार खत्म हो चुका है दीदी के आने के बाद, रोजगार है नहीं है। ठीक है, आज बंगाल छोड़ के हम कहाँ पड़े? मध्य प्रदेश में पड़े हैं। बंगाल में कोई रोजगार नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा, वो तो आप देख ही रहे हो। तो पलायन की वजह क्या रही? जो अत्याचार या रोजगार या विकास? रोजगार भी है, विकास भी नहीं है, सब कुछ है। किस तरह का अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे वेस्ट बंगाल पे? आप देखिए ना कितने दंगे हो गए हैं। मुर्शिदाबाद कांड, मुर्शिदाबाद देखे आपने? उसके बाद वो क्या नाम है, मालदा कांड देखे आपने? फिर अब ये सीए लागू हुआ था, उसका दंगा कर दिया उनने। अभी ये नज़दीक में कौन सा SIR कांड, नहीं SIR नहीं, मुर्शिदाबाद कांड, और उसके बाद ये अरे वक्फ कानून, हाँ, इसमें कितनी जम के दंगा हुआ। भाई पूरे देश में तो पूरे जो भी कानून पास होता है देश में, पूरे देश में होता है, कोई एक बंगाल में तो नहीं हो रहा है। जब सब स्टेट उसको एक्सेप्ट कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर रहा है? वो क्या देश से अलग है क्या वो? पर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो उनके दिल की बात हम कैसे जान सकते हैं? हाँ, तो
कभी मन नहीं करता है कि जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमारा बचपन बीता, वहाँ जाके ही फिर से बसे हम? नहीं होगा ना कुछ। कैस नहीं, वहाँ तो हम रह रहे हैं, घर मकान सब है, घर मकान सभी है, घर मकान सब है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बात ये है कि देश की सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? विदेशियों के हाथ में छोड़ के जाएंगे क्या? बड़े मुश्किल से तो आज़ादी मिली है, हाँ? फिर बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद फिर अगर दूसरे छीन लेंगे अपनों से तो क्या रह जाएगा? तो ममता दीदी को SIR का डर क्यों है? बंगाल में देखिए, वही तो वोट बैंक, वही तो वोट बैंक हिंदू। अरे भाई, वहाँ गोली चलता है, बम बारूद से वोट होता है, चुनाव होता है, फिर बम बारूद से चुनाव होता है वहाँ। अभी जब पिछली इलेक्शन हुई थी, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कितने हमारे बीजेपी के लोग जिंदा मार डाले, घर से निकाल के मार डाले। अभी घर से निकाल चुनाव के टाइम हिंदुओं को घर से निकालने नहीं देते, वोट डालने नहीं देते। वोट डालने नहीं देते, दादागिरी हो गई। दादागिरी तो चल ही रहा है ना। 3 बजे के बाद वोट नहीं डाल सकते आप, और अगर आप वोट डालने जाएंगे तो कट्टर दिखाते हैं, 1 दिन पहले आके घर में बता देते हैं कि आओगे तो देख लेंगे। ये कौन लोग हैं जो ऐसे धमकी देते हैं? ममता दीदी की लोग हैं, जिनको हराम का खाने को मिल रहा है। देश में विकास थोड़ी, आप जाके देखो बंगाल में क्या भी। ऐसे नेताओं के लिए तो देश पहले होना चाहिए। नहीं, आप मोहल्ले के अंदर की रोड जाएंगे तो आप अगर सो जाएंगे तो पैर बाहर हो जाएगा, इतने बारीक बारीक रास्ते हैं, कोई चौड़े रोड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। तो आप लोग पलायन वहाँ से कर गए? पलायन नहीं करे, हम रोजी रोटी के लिए आए हैं भाई। हाँ, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ से भी लोग जाते हैं, मगर ऐसा तो नहीं है ना हाल वहाँ। महिलाओं के लिए क्या स्थिति है वहाँ पे? महिला सेफ है? क्योंकि अब देखा जाए तो जब बंगाल था तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो था मेजॉरिटी में था, अब तो वो खुद माइनॉरिटी में आ गया। आप बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद, मालदा, ये चले जाओ, आप हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है, कई जिले आ चुका है। वजह क्या लगती है? घुसपैठ। कोई, हाँ, पैदा होने से जो एक जनसंख्या बढ़ता है वो चीज़ नहीं है वहाँ, वो घुसपैठ से जनसंख्या बढ़ी है। तो इसीलिए ममता दीदी डर रही है कि घुसपैठिए जा रही है। इस बार हट जाएंगे, बुरी तरह हार रही है। तो हिंदुओं ने इस बार ठान लिया है, ठान लिया है। 202 सीट यहाँ बिहार में आया है, 202 या 3, हाँ, वहाँ 250 से ऊपर आएगा ऊपर। और गुंडागर्दी, दादागिरी से जो कुछ ले सकता है दीदी, बाकी ईमानदारी से अगर वो सही मायने में अगर माँ काली की रूप लेके अगर वो मतलब चुनाव करवाएगी, करके दिखाई वो सही ईमानदारी से, जैसा हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इतने सालों से चुनाव कराया। 20 साल रहा शिवराज सिंह चौहान, अभी मोहन यादव जी है हमारा। कभी भी हमारे मध्य प्रदेश में कोई एक आदमी को हाथ नहीं उठता। अभी बिहार में चुनाव हो गया, कोई एक खत्म हुआ है? किसी को मारे, एक झापड़ नहीं मारा किसी ने। हाँ, बंगाल में जाके तो घर से निकाल के मार डालते हैं। हाँ, घर स्थिति खराब है। आप बीजेपी की झंडा उठा के चल नहीं सकते वहाँ। जय श्री राम नहीं कह सकते, जय श्री राम नहीं कह सकते दीदी। जय श्री राम से भी दिक्कत। आप वीडियो देखे कि नहीं? जय श्री राम बोलने से दीदी उतार के आ जाती है मारने के लिए, उसके भतीजा खुद आ जाता है मारने के लिए। हमने यही चीज़ देखने को मिल रही है। अगर भाई बहुत ही अच्छा काम बीजेपी कर रही है और वो करती भी रहेगी, और हम तो यही आशा करते हैं भाई सभी जगह पे बीजेपी आए। पर ममता दीदी बोल रही हैं कि बिहार में आपने SIR लाके वोट काटा, जेन्युइन जो वोटर्स थे RJD के आपने काट लिए, इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स थे वो उनका नाम आपने हटा दिया SIR लाके, और बंगाल में भी आप यही कर रहे हैं। ममता दीदी भी यही बोल रही हैं कि आप मेरे जो एक्चुअल वोटर्स हैं वेस्ट बंगाल के, आप उनको हटाने की साजिश कर रहा है SIR। चलो एक बात बताना आप, अगर ये इतना वो कर रहे हैं, इनके ही आदमी है ना, वो ये बता रहे हैं ना कि आप इसको हटाने का काम कर रहे हो, इन्हीं के तो आदमी है, क्यों हट जा रहे हैं वो? ये भी तो एक मुद्दा है ना। कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे वो? कैसे, अगर मान लो बीजेपी उनको ओके कर रही है कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करो, या उनकी तरफ वो जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, तभी तो जा रहे हैं। SIR सर क्या लगता है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? क्योंकि देश की सफाई होना हर देश करता है, पर ये पहला देश है जहाँ पे सफाई हो रही है, रोहिंग्यों को, घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, तो विपक्ष को दर्द हो रहा है। देखो, कोई ना कोई कुछ तो कुछ करेगा ना, और विपक्ष का काम तो यही है। अब ये अगर विपक्ष में होते तो ये भी यही चीज़ करते ना। अगर मान लो 1% बीजेपी विपक्ष में होती तो वो भी यही काम करती। वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सोच ये है, जैसे मैं एक आम नागरिक हूँ, अपनी सोच ये है कि जो बीजेपी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, ये चाहे रोहिंग्या है या अगर हमारे देश में रहना ना तो ढंग से और तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं तो बेशक देश छोड़ना पड़ेगा, इसका और कोई कारण है ही नहीं। पर सर
देश तो आपने कहा कि जिसको रहना ढंग से रहना पड़ेगा, पर सेकुलर देश है, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप एक तरीके से उनको धमकी भी दे रहे हैं, पर एक तरीके से हमारा देश जो है सेकुलर भी है। सुनो, धमकी उनको दी जा रही है ना जो मान लो ढंग तर नहीं रह रहे हैं, ये भी तो देख, जो सही रह रहे हैं वो सही रखो। आपके हिसाब से कौन है देश में जो ढंग से नहीं रह रहा है? अब इस चीज़ पे तो थोड़ा सा मुद्दा हो जाएगा, वो आपको भी पता है ठीक है, लेकिन जो हैं वो सभी को पता है ना। तो इस बारे में तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि अगर मैं ठीक जगह पे बैठा होता तो मैं बोलता भी खुल के। अब मेरे को पता लगे कल को मेरे ऊपर ये सारे, क्योंकि थोड़ा सा है मामला। आप हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जब से वहाँ भाजपा की सरकार है, ये क्या विकास देखने को मिल रहा है उतने समय से? और बंगाल में 20 साल से है ममता दीदी की सरकार, तो वहाँ क्या विकास देखने को मिलता है आपको? देखो, हमारा हरियाणा जब जिस टाइम पे बना ना 1950 में, तो हरियाणा में तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा ही रहा, लेकिन अगर बात देखने की आती है ना, तो हमने बीजेपी का यहाँ पे यूपी में बहुत बढ़िया तरीके का काम देख लिया है। वो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी बोले तो इतना मतलब कि बेकार वो था अपना स्टेट यूपी, बहुत ही बेकार था, सबको पता है ना इस चीज़ का। वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पर बिल्कुल ओके है हर एक चीज़ था। और हरियाणा तो फिर हरियाणा है, हम तो ओके हैं हर एक चीज़ था।